आई वांट शेयर विद यू सम थॉट्स कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ लाइफ में स्टार्ट तब से हुई। एक प्रॉब्लम है कि लाइक आप कैसी चीज़ों को ध्यान में रखते हो जो ज़्यादा ज़रूरी है, रखना भी चाहिए। जो अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हों वो ध्यान में रखना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातें। मैंने ऐसा किसी ग्रेट लीडर का कोर्स पढ़ा कि जो चीज़ लिखा जा सकता है उसको याद करने की नीड है ही नहीं। जो चीज़ लिखा ना जा सके, लाइक फीलिंग्स को आप बयान मतलब रिटन में लिख नहीं सकते, अंदर की फीलिंग डीप अंडरस्टैंडिंग को, वो चीज़ आप रखो। वो रखने के लायक है। लाइक जो इंसान बिटवीन बिटवीन लाइन्स रीड कर लेता है, बिटवीन स्टैंजा वो समझ के रखता है। तो मेरा तब से दिमाग घूम गया चीज़ों को लेके। मतलब नॉलेज गेन करने की, नॉलेज चॉइस करने की जो प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट हो गया उस कोर्स के बाद। लाइक अपन कुछ अलग तरीके से नॉलेज को, जैसे वही नॉलेज 4 पर्सन को दिया जाए और गेन करने का, टेकअप करने का अलग अलग है। माइंड रियलिटी में जो वो टेकअप करेगा वो अलग अलग है। तो आपका इस मामले में क्या कहना है कि क्या इस नॉलेज की वैल्यू नहीं है इस तरह की? लाइक छोटी छोटी चीज़ों को याद, जैसे आप किसी ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन का टिकट है आपके पास, तो ट्रेन के टिकट का फेयर याद करने की ज़रूरत है, लोकेशन याद करने की ज़रूरत है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं कर। ये ग्रेट लीडर्स की थॉट में आता है कि लाइक उसकी नीड ही नहीं है आपको याद करने की। आप किस रीजन से जा रहे हो, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें पड़ी हैं आपको याद करने के लिए। सो छोटी छोटी चीज़ों की कोई मोल नहीं रह जाती। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ऐसा मैंने कहीं स्टोरी में पढ़ा कि कहीं पे ग्रेट लीडर कोई जा रहा था और उनसे पूछा गया आप कहाँ जा रहे हो। उनको ये पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जब टीटी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, किस लोकेशन से किस लोकेशन तक जाओ, उनको पता नहीं रहा और उनकी टिकट गुम गई थी। तो इतने बड़े ग्रेट लीडर होने के बाद आपकी क्या मेंटालिटी कहती है? उनको पता नहीं था, उनको पता था, पता किया जा सकता था, लेकिन वो पता रखना ही नहीं चाहते हैं। उसको रख के उनको करना क्या है, मिलना क्या है उस पते से? सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ये मेंटालिटी अपने अंदर भी डेवलप होगी स्पोर्ट्स को पढ़ने के बाद। इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है? अभी मैंने कुछ इंटरव्यू देने गया कुछ कंपनियों में, तो बड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में इंसान चला जाता है। जब आप अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोचे भी नहीं होंगे, उस तरह के अगर कोई क्वेश्चन करेगा, लाइक जनरल क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन कॉम्पिटेंट पूछना चाहिए टॉपिक को लेके। अब जिस जॉब रोल के लिए हायर हो रहे हैं तो उसको रिस्पॉन्ड भी करने में मज़ा आता है। अब ऐसे क्वेश्चन आप पूछोगे जो अपने लेवल का ही नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम इन दिस सिनेरियो। अच्छे लोग छोटी चीज़ों को याद रखते नहीं मेरे ख्याल से। अच्छे लोग डीप अंडरस्टैंडिंग को याद रखते हैं, इससे बड़ी चीज़ें याद रखते हैं। छोटे छोटे की वैल्यू नहीं रह जाती उस टाइम पे। तो जो इंटरव्यूअर है वो किस बेस पे इंटरव्यू ले रहा है? छोटी छोटी चीज़ें पूछ के। सो दैट्स नॉट जस्टिस फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन। सो आपको क्या लगता है? लाइक वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन रिस्पॉन्ड करने का जो तजुर्बा है, आप अपने एक्सपीरियंस से जो भी दे रहे हो उससे 1 लेवल ऊपर दे रहे हो, जो कि वो क्वेश्चन का आंसर उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। जैसे उसने पूछा वर्टिब्रेट्स के कितने पार्ट होते हैं, आपने बता दिया C7 T12 L5 S5 C4 इटिश। बट वो पूछता है वर्टिब्रेट्स के पार्ट बताओ। अब उसको ये चीज़ पता नहीं है कि आपने वर्टिब्रेट का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया अपने वे से, लेकिन वो बोलता है आप थोरेसिक सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलो। मैंने बोला यही मैंने बोला, और इससे ज़्यादा की अंडरस्टैंडिंग वाली आंसर मैंने जवाब दिया। तो ये इंटरव्यू में आपका वो हो जाता है, आर्गूमेंट हो जाता है, क्योंकि वो समझना नहीं चाहता। और ऐसे मेरे से क्वेश्चन किए गए कि क्या ड्रग्स से डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है? आपका इसमें क्या राय है? कोई भी ड्रग्स से डिजीज़ क्यूरेबल नहीं होती, ओनली डिजीज़ कंट्रोल होती है। उन्होंने कहा क्योर भी होता है। तो मैंने बोला अच्छा, आपके अकॉर्डिंग ड्रग्स से डिजीज़ क्योर हो जाती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ड्रग से डिजीज़ क्योर नहीं होती।
डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। लाइक आपको बुखार आया है, वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद वो सही भी हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ड्रग से डिजीज़ को क्योर ही किया जा सकता है। और ये अभी जो मेडिकल इंडस्ट्री और हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो भी हैं, वो अभी के टाइम पे क्या कर रहे हैं आपको पता है? मेरे से पूछा कि मतलब पेन किस तरह के होते हैं, किस टाइप के, क्रोनिक, नॉन क्रोनिक। मैंने बताया उसको कि क्रोनिक लॉन्ग टर्म में ईयरली वाइज तक चली जाती हैं, जबकि नॉन क्रोनिक सडन होती हैं। नॉन क्रोनिक में एग्जांपल आता है डायबिटीज, एंजाइटी, दैट्स लाइक अ नॉन क्रोनिक, दैट्स लाइक अ क्रोनिक डिजीज। सो मेरा मानना तो ये है कि ये नॉन क्रोनिक को क्रोनिक में चेंज कर दे रही हैं आज की मेडिसिन। इट्स मीन नॉन क्रोनिक को क्रोनिक में, अगर जो छोटी छोटी भी बीमारियां हैं उनको मेडिसिन देके बढ़ाया जा रहा है, इससे मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप डिपेंडेंसी गेन कर ले रहे हो। ये चीज़ मैंने उसको समझाया कि ये एक मार्केट डिज़ाइन है, इसके पीछे लूटने का तरीका है। अगर आपको नॉन क्रोनिक डिजीज़ है, उसको वो कन्वर्ट कर दे रहा है डिपेंडेंसी के माध्यम से क्रोनिक डिजीज में। तो इंटरव्यूअर सामने वाले को लगा कि अब आपसे क्वेश्चन मैं करूँगा एज ए इंटरव्यूअर या आप करोगे। मैंने बोला मेरा ये काउंटर क्वेश्चन है, आपको जो भी लगे, लेकिन मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कई क्वेश्चन उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोला कि लाइक एक क्वेश्चन और उसने पूछा था मेरे को कि या कम्पैक्टनेस को लेकर था, तो बोन डेंसिटी क्या है। मैंने बताया उसमें इट्स अ मेजरमेंट ऑफ बोन डेंसिटी लाइक बोन स्ट्रेंथनेस। उसने बोला कम्पैक्टनेस। मैंने बोला कम्पैक्टनेस क्या होता है सर? स्ट्रेंथनेस कम्पैक्टनेस में आप डिफरेंस बताओ मेरे को, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। लेकिन उसका क्वेश्चन था कि आप आर्गूमेंट करते हो। तो ये आज नहीं, हमेशा से होता आ रहा है। अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सामने से काउंटर क्वेश्चन करते हो, तो आपको आर्गूमेंट का आपको एलिगेशन लगा दिया जाता है। किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में या आपसे ऊपर जो भी काम कर रहा है, उससे आप काउंटर क्वेश्चन भी करते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर उसको नहीं आती चीज़ें समझ, तो वो आपको यही बोलेगा आर्गूमेंट। अगर आपने एक बार किया, 2 बार किया, आगे जाके अगर उसको लगा कि ये अपने से हैंडल नहीं हो रहा है, तो आपको पीआईपी में डालेगा और एज ए आर्गूमेंट को विद कम्युनिकेशन स्किल का नाम देगा और आपको मेंशन करेगा, पीआईपी में डालेगा, एक प्रोसेस के बाद निकाल दिए जाओगे। तो मेरा मानना ये है, एक्सलेंट कम्युनिकेशन किसके बाद है, आप चॉइस करो। जब तक इंसान को बेटर अंडरस्टैंडिंग न हो, तब तक वो कैसे किसी बात को मांगे। फिर वही बात आ जाता है कि बिना फेरी का लोटा, विदाउट एनी लाइफ प्रिंसिपल, अब लाइफ को जी रहे हो। जो कुछ भी बोलता है आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो, जो भी कुछ बोले, तो क्या ब्लाइंडली फॉलो करना ज़रूरी है या फिर इसके बारे में कुछ इंक्वायरी करना ज़रूरी है? सो दैट्स माई इंक्वायरी, बट ही इज एलिगेटेड मी एज ए he is elevated me like you are argument, आप आर्गूमेंट करते हो। और काउंटर क्वेश्चन मेरा हक है, क्योंकि अगर कोई मेरे को सवाल समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसमें इंक्वायरी तो करूँगा। इन्फॉर्मेशन वो बोलते हैं बहुत सारी चीज़ों का चैट कर लेना, लेकिन आपने जो गलत बोला उसका क्या, उसको तो मेंशन करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। मैंने उसे पूछा, वो बोला कि बोन डेंसिटी बोन कम्पैक्टनेस को दिखाता है। मैंने बोला कम्पैक्टनेस स्ट्रेंथनेस में क्या डिफरेंस है, आप ये बताओ। तो वो उसमें फंस गया, तो उसको लगा कि नहीं, आप मेरे को मतलब बहुत सारी कंपनियों में ऐसे रीजन मिलते हैं, आप एक स्टेबल नहीं हो, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है, काउंटर क्वेश्चन करते हो। दैट्स माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू हैव टेकन एनी वर्ड्स और सेंटेंसेस। सो आपको क्या लगता है ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? तो मेरा ये विचार था, आप बताओ, अगर कुछ बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब। आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि मेरे थॉट आपको कैसे लगे, और इंटरव्यूअर का ये जो गंदा खेल चल रहा है वो कैसा लगा। मतलब मैंने इंटरव्यू कई सारे दिए। सो अगर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, अगर लड़के को पकड़ है, हर टॉपिक पर अच्छी पकड़ है इसकी,
तो वो बोलेंगे आपके पास एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल है। भाई एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है? एक्सेलेंट की नीड किसको है? जब यूएस क्लाइंट से आप बात करते हो, वो समझने के लिए तैयार है, तो आपके लिए एक्सेलेंट कम्युनिकेशन लगता है। अगर वो समझ जा रहा है, आपके काम स्मूथली हो जा रहे हैं, दैट्स इनफ। और कौन इंसान है जो एक्सेलेंट कम्युनिकेशन को लेके, इंग्लिश को लेके इतना मतलब टारगेट किया जा रहा है? और आपको इसमें क्या लगता है, इंग्लिश और हिंदी को लेके क्या जस्टिस है, लगता है आपको? आप किसी भी कस्टमर केयर सपोर्ट में जॉब करने चले जाओ या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए, चाहे लड़के के पास लॉजिक हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक्सप्लेनिंग हो ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन उसको ओनली इंग्लिश के ग्रामर दो चार रटे हुए हों और आते हों, कहाँ पे क्या यूज करना, उसकी सैलरी हाइक आपसे ज़्यादा रहेगी, उसकी सैलरी अच्छी रहेगी, उसकी रिस्पेक्ट रहेगी। पर हिंदी वाला कितना भी एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, उसको मीट नहीं कर सकता उसके क्राइटेरिया को। सो आपको क्या लगता है, उनके जस्टिस है? और मैं बात करता हूँ एक इंसिडेंट की, द इंटरव्यू। मैंने उसको साफ बोल दिया कि माई करंट सैलरी ये और एक्सपेक्टेशन ये है। कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि अपनी करंट सैलरी और एक्सपेक्टेशन क्या क्या रखते हो। तो प्रॉब्लम इज़ दैट, मैंने बोला इफ़ यू वांट प्रोवाइड मी माय एक्सपेक्टेशन टू रिड्यूस सैलरी, so that's a problem because that was not a justice, that was not a fair and justice. So you are taking as a ego. So he is going to CEO of the company and called the CEO, my meeting with CEO. CEO was taking my interview like some questions. So that's personal targeting me. Your communication skills weak and not have excellent communication, because I already said that I don't have excellent communication skill, but this was a communicable because I also deal with USA client and US healthcare. So that's a great problem like that. So मैंने बात किया और बोला उसने कि आप बीच में लाइक वर्ड यूज करते हो, सो यूज करते हो, ऐसा क्यों करते हो? मैं बोला एज ए इंडियन सिटीजन आप खुद सोचो, मैं प्रोफेशनल इंग्लिश यूज नहीं करता हूँ यहाँ पे आपसे बात करने के लिए। मेरे को जहाँ पे जिस तरह की नीड पड़ती है उस तरह की बात करता हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरी बातें समझ में आ रही, दैट्स ओनली वे ऑफ लैंग्वेज। आपको जो लैंग्वेज समझ में आएगी मैं वही बोलूँगा। बोलते हो ये, बोलते हो यस, ऐसे कौन बात करता है? तो मैंने मतलब इंटरव्यूअर की मेंटालिटी समझ में आ जाती है, उसको इन्फीरियोरिटी दिखानी है सामने वाले को कि आप नहीं हो लायक, इसके कहने का मतलब ये। तो मैंने बताया कि बोलता है आपको नहीं आती चीज़ें। मैंने बोला हाउ कैन आई से आई डोंट नो एनीथिंग बिकॉज आई ऑलरेडी वर्कड इन सम कंपनी, इतना तो इतना मंथ, इतना तो इतना ईयर। सो हु आर यू and how to say you don't know anything, because I have already documentation regarding to experience. So this was irritated from me. So आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या इंटरव्यूअर या जस्टिस है? मेरे जस्टिस वर्ड से वो इतना इरिटेट हुआ, जो एचआर था मेरा, वो सीईओ से जाके बात कर रहा है। और मेरे को नहीं लगता ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग देंगे। लेकिन क्या अपनी जस्टिस के लिए बोलना इतना, मतलब ये तो यही बात है, आप अपने जस्टिस पे बात करते हो तो आपको एज ए पेट्रोटिज्म में देख के देशद्रोही का वो जो कहता है। मैंने आगे भी वीडियो में आपसे बात किया है कि अगर आप अपने बातों के लिए खड़े होते हो तो आपको देशद्रोही का टैग दे दिया जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो करप्ट नहीं हुए, जो पैसा नहीं बना, जो मतलब लाइफ स्टेटस को अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं लेके आ पाए, आप उनको गलत नहीं कर सकते। ये अपने लाइफ प्रिंसिपल पर टिके रहे और ये जो सोसाइटी है उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। दैट्स ए रियल फैक्ट। दिस वॉज ए ट्रूथ पर्सन अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल अबाउट द इंसिडेंट, सो you can feel very well, very easily well.
तो आपको क्या लगता है जो आज का सही इंसान है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है बिकॉज करप्ट लोग बैठे हैं आपके ऊपर। अगर करप्ट लोग राज करते हैं तो आप नहीं ऊपर बढ़ सकते। दैट्स अ रियल फैक्ट इन दिस सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड। तो मेरा यही बताना था आज का टॉपिक। तो आपको क्या लगता है अगर आपके मन में कुछ हो तो आप मेरे को बताओ और मैं उस पर फिर बात करता हूँ और कमेंट जरूर करें इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।